गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले के वीडियो में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, ज्योग्राफिकल कंपोजिशन क्या है और बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे स्ट्रैटेजी बनाकर वहाँ की जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से एकोमोडेट किया और वहाँ पर यूनिटी को स्टैब्लिश किया। इस वीडियो में हम श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि श्रीलंका का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या है और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए, जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसकी वजह से वो लोगों में यूनिटी स्टैब्लिश कर पाए या वहाँ सिविल वॉर हो गई। हैव अ लुक। शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल कंपोजिशन से। श्रीलंका, आप पहले सेकंड पॉइंट को देखो। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। अगर इंडिया की बात करूं तो हम कहते हैं इंडिया इज अ नेशन, एक राष्ट्र है। लेकिन श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप मैप में जाके देखना, वो जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको आइलैंड कहते हैं। और श्रीलंका चारों तरफ से पानी से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसीलिए श्रीलंका नेशन को हम आइलैंड नेशन कहते हैं। तो पहला फीचर आज आपके ब्रेन में चला जाना चाहिए कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। हुआ याद? इट इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। अभी आप ऐसे रटेंगे तो नहीं होगा। आप मैप में जाके देखना कि इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है उसका साउथ में आप देखेंगे थोड़ा सा फ्यू किलोमीटर, उससे आगे चलेंगे तो श्रीलंका कंट्री आ जाएगी। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। वो ज्योग्राफिकली बता रहे हैं कि तमिलनाडु के साउथ में अगर हम चलना शुरू करें तो थोड़े से किलोमीटर चलने के बाद क्या आ जाएगा? श्रीलंका आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? It has about the 2 crore people, about the same as in हरियाणा। It means पॉपुलेशन की बात करें तो श्रीलंका में 2 करोड़ के लगभग आबादी है और ये लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। तो दिस इज द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ श्रीलंका। फीचर तो और भी ऐड हो सकते हैं। इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ के लगभग है और हरियाणा स्टेट के लगभग बराबर है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और अगर हम तमिलनाडु स्टेट जो इंडिया का है उससे साउथ में फ्यू किलोमीटर चलेंगे तो क्या पड़ जाएगा बेटा? श्रीलंका आ जाएगा। तो दीज आर द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ श्रीलंका। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन। ज्योग्राफिकल कंपोजिशन श्रीलंका की आपको समझ में आई होगी। एथनिक, जब मैंने आपको बेल्जियम समझाया और बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन बताई तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि एथनिक का मतलब क्या होता है। सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। समझ में आया आपको? तो देखें श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ये तो बेल्जियम में भी है, इंडिया में भी है। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, भाषा, जाति, धर्म, यानी लोगों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक जाति या धर्म के लोग श्रीलंका में नहीं रहते। अगर बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो देखें कैसी है। सिंहाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल्स स्पीकर 18%। अब आप इस बात को ध्यान से सारे बच्चे समझो कि जो श्रीलंका है वहां पर 2 मेजर कम्युनिटीज रहती हैं। एक रहती है जो सिंहाला भाषा बोलती है 74%, यानी 100% पॉपुलेशन जो श्रीलंका की है उसमें से 74% लोग सिंहाला भाषा बोलते हैं। ठीक है। और 18% लोग क्या बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन तामिलियंस में भी, तामिलियन डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। तामिलियन जो हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। एक है श्रीलंकन तमिल जो 13% है और एक है इंडियन तमिल्स जो कि 5% है। आपको बात समझ में आई? आप इस बात को समझो कि श्रीलंका के अंदर 18% जो आबादी है वो तमिल भाषा बोलती है। लेकिन तामिलियंस में भी 2 तरह के तामिलियंस हैं। ये एक नंबर में अलग से पेपर में आ जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो तामिलियन है वो 2 टाइप के तामिलियन है। ऐसे कैसे? भाषा तो तामिली बोल रहे होंगे, लेकिन एक है श्रीलंकन तमिल यानी नेटिव तामिलियन, इंडिजीनियस तामिलियन। आपकी बुक में नेटिव या इंडिजीनियस वर्ड जरूर लिखा होगा एनसीईआरटी में, आप देखना जरा पे। इंडिजीनियस या नेटिव का मतलब बच्चों होता है जो वहीं पर उनके जनरेशंस रही, ठीक है, उनके दादा परदादा पूरे जनरेशन। जैसे
इंडिया के अंदर आप और मैं, हम इंडिजीनियस इंडियन हैं, हम यहीं पे रहते हैं। आया समझ में आपको? तो इसी तरीके से श्रीलंका में जो उनके जनरेशन जिन लोगों के वहीं रहे और वही तमिल भाषा वहां पे बोलते हैं, तो वो तो हुए श्रीलंकन तमिल, वो 13% है। और दूसरे तामिलियन है इंडियन तामिलियन। ये अलग से आता है कि इंडियन तामिलियन श्रीलंका के अंदर कैसे आए। आपको पता है तमिलनाडु के अंदर तमिल बोली जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड तामिलियन, इंडियन तामिलियन माइग्रेटेड इन श्रीलंका फॉर प्लांटेशन वर्क। यानी अंग्रेजों के टाइम पर, कॉलोनियल टाइम पीरियड में श्रीलंका में अंग्रेजों को किस चीज की जरूरत थी? प्लांटेशन के लिए वर्कर की। तो जो साउथ इंडिया के तमिल्स हैं इंडिया के, वो कहाँ माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए? श्रीलंका के अंदर। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? इंडियन तामिलियन। आपको जरूर याद हो जाएगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग वहीं पर उनकी जनरेशन्स रहती हैं और आगे पास होते चली जाती हैं, ठीक है, आपके दादा परदादा, आप, फिर आपके आगे आपके जनरेशन्स, तो वो लोग होते हैं इंडिजीनियस, नेटिव। तो श्रीलंकन तमिल वो हुए जो श्रीलंका में ही रहते थे। लेकिन इंडियन तामिलियन जो इंडिया से माइग्रेट होकर कॉलोनियल टाइम पीरियड में प्लांटेशन के काम के लिए आए थे और यहीं बस गए श्रीलंका में, तो उनको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इंडियन तामिलियन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तामिलियन दो भागों में बटे हुए हैं। सिन्हाला आर बौद्धिस्ट एंड द तामिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। आपसे अगर पेपर में पूछ लिया जाए जो सिन्हाला भाषा बोल रहे हैं उनका क्या धर्म है, तो आपको बताना है वो बौद्धिस्ट है धर्म से। आई बात समझ में? जो श्रीलंका में 74% लोग हैं, सिन्हाला भाषा बोलते हैं, मेजॉरिटी में हैं, वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि वो बौद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। और तामिलियन, चाहे वो श्रीलंकन तामिल हैं, चाहे वो इंडियन तामिलियन हैं, टोटल 18% है, वो क्या फॉलो करते हैं? या तो वो हिंदू है या फिर वो क्या है? मुसलमान है, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। बात समझ में आई आपको? लास्ट पॉइंट आपको याद करना है, 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तामिल एंड सिंहालास। इट मीन्स श्रीलंका में एक और कम्युनिटी रहती है क्रिश्चियन, 7% है। और धर्म, अगर भाषा की बात करें तो वो तमिल भी बोल सकते हैं और सिन्हाला भाषा भी बोल सकते हैं। समझ में आई आपको इतनी बात? वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के कोई भी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज पूरे चेन में चाहिए तो पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर, नॉलेज हब। आप यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है नॉलेज हब, यहाँ आपको पूरा कोर्स एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपके लिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।